हेलो फ्रेंड्स। तो कल जो बीपीएससी की तरफ से दो नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था। अब उसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारी क्वेश्चंस जो है सभी के आ रहे थे। तो करीब शाम के टाइम में या कह लें रात के टाइम में बीपीएससी के द्वारा उन नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव जो है लाया गया है। यानी कि उनके द्वारा दो शुद्धि पत्र जो है जारी कर दिया गया है। तो क्या बदलाव उस नोटिफिकेशन में आया हुआ है, चलिए इस बात को देख लेते हैं। तो ये पहला जो शुद्धि पत्र है वो अहर्ता के विषय में है। यानी कि देखिए 6 to 12 तक का जो अहर्ता था भाषा के संबंध में वो तो समाप्त कर दिया गया है, शून्य है। आपको उसमें किसी के भी मार्क्स तो पहले भी नहीं मिलने थे, लेकिन अगर टाई हो जाता तो उसके मार्क्स देखे जाते थे, लेकिन यहाँ पे इसका शून्य कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ कही गई वो ये थी कि 1st to 5th तक, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, इसमें क्या था कि आपके जो भाषा अहर्ता के मार्क्स थे, क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे वो देखे जाने थे। अब इस संबंध में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे थे, कहा जा रहा था इसमें क्या बदलाव लाया गया है। जो लिखा गया था नोटिफिकेशन उसमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं कमी थी, सेंटेंस वो पूरा नहीं था, वाक्य पूरा नहीं था। तो इन्होंने लिखा है कि प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, ये पढ़ा जाए। तो पहले क्या था कि प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे उनको मेरिट के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाएगा। लेकिन इसको बदल कर क्या लिखा गया है कि प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि अगर दो लोग हैं जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं, दो बच्चे हैं, मान लीजिए ए और बी, दो बच्चे हैं, दोनों के 80 नंबर आए जा रहे हैं। अब इन दोनों में से किसको चुना जाए? तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा ना 30 मार्क्स का, उसमें देखा जाएगा जिसके हाईएस्ट है। मान लीजिए इस बच्चे के तो 25 आ गए और इसके क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 9 चाहिए था, तो मान लीजिए इसके अगर 9 आ गए हैं बी की, तो यहाँ पर जो है किसका सिलेक्शन होगा? 25 वाले का। तो इस प्रकार से जो है चुनाव होना है अभ्यर्थियों का। तो ये चीज़ यहाँ कही गई है। तो पहला नोटिफिकेशन इस संबंध में था और दूसरे नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, चलिए इस पर आते हैं। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन था वो था आपका जिला के संबंध में। यानी कि 3 जिले जो है आपको चुनने थे, जिसमें से एक जिला WSC/ST यानी कि जो कल्याण विभाग है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, वो आप सभी को चुनना था। एक प्रायोरिटी जो है इसको भी देनी थी। तो अब इसमें भी कुछ जो है चेंजेस कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा था, तो इसका जो अंतिम वाक्य था कि उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो इनके द्वारा कहा गया था कि अगर किसी ने वो जो ऑप्शन है WSC/ST का, ये ऑप्शन था सबको चुनने का के लिए कि एक ऑप्शन आपको ये चुनना है, और अगर नहीं चुना गया तो ये जो रिज़ल्ट है इसका वो नहीं निकाला जाएगा, ये चीज़ कही गई थी। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो रही थी कि हम करें ना करें, क्या किया जाए, क्या सभी बच्चों को ये चुनना है। तो देखिए अब कई सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो गई इस नोटिफिकेशन के बाद। सभी जो है 3 जिलों को चुनने के संबंध में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न खड़े हो गए थे। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को जो है अब क्या करना है कि ये जो वाक्य है उसको हटा दिया गया है। तो क्या नया वो चीज़ है, चलिए कल के नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। अब ये तो आपका शुद्धि पत्र था जो उस चीज़ में हटा दिया गया। मेन क्या था नोटिफिकेशन, इस पे आते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक चीज़ कही गई है, कल वाले नोटिफिकेशन में डिटेल सबको मिल चुकी होगी, तो इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों में
3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC/ST को शामिल कर सकती है। यहाँ ये नहीं किया गया कि करना ही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को परेशान हो रहे थे और ये वाली चीज़ तो अब हटा दी गई है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एक विकल्प के रूप में आप इस चीज़ को ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जो है कल्याण विभाग से भी आपके लिए जो है जिला निर्धारित किया गया है। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई फोर्सफुली आपसे नहीं कहा गया कि आपको करना ही है तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ जो है कही गई है। अब यहाँ पे जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं किया है कोई बात नहीं, आपको 3 अपनी पसंद के ज़िले ही रखने हैं, तो इस चीज़ को लेके परेशानी होएगा। कई लोग पूछ रहे थे कि इसमें कौन से ज़िले हैं WSC/ST में, तो देखिए क्या विकल्प आ रहा है, मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तो देखिए जैसे आपने ये 3 ऑप्शन चुना होगा, मान लीजिए किसी का ये है, तो 3 विकल्प के रूप में आपने ये तीनों डिस्ट्रिक्ट चुन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई और भी है, अगर मान लीजिए आपको कहीं और सूट करता है तो आपने वो ऑप्शन चुना हुआ है, बाकी ऑप्शन के रूप में आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है WSC/ST, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसको चुनना चाहे चुनिएगा, नहीं चुनना चाहे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, आप 3 कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि जब आप इस वाले पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये नहीं मतलब यही चुनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी पसंद के 3 ज़िले चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर BPSC चाहती कि आपको एक रखना ही है, अगर ये कहती तो यहाँ पर एक ऑप्शन में यहाँ पे फिक्स्ड होता कि आपको यही ऑप्शन जो है A पे रख देते या B पे रख देते या फिर C पे रख देते, यानी 2 ही ऑप्शन आपको मिलते और तीसरा जो है यही रहता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तीनों में चॉइस मिल रही है, तो आप रखना चाहे तो रखें, नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकते। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर सारे अल्फ़ाबेटिकली यानी ABCD के हिसाब से आ रहे हैं और यहाँ पे सबसे नीचे जो है W से आ रहा है WSC/ST। तो अगर आप ऑप्शन में रखना चाहे तो रखिएगा, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहा गया है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी बच्चे जो है परेशान हो रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि आज इसकी अंतिम तिथि है। अगर आपने पहले से चुन रखा है, आप नहीं चुनना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मन है कि हम एक ज़िले के ऑप्शन में ये भी रखें तो आप बेशक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी 1, 2, 3 में प्रायोरिटी में आप इसको दे सकते हैं, और नहीं देना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपके रिज़ल्ट पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये थी जानकारी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे थे। तो अब इस चीज़ को लेके परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को भरे ना भरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है कि आप तीनों ही अपनी पसंद से चुन सकते हैं। जिन्होंने चुन रखा है या बदलना चाहते हैं तो एक बार बदल सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। अगर कोई अपने इन जिलों में बदलाव चाहता है तो बदल सकता है, क्योंकि अभी पोर्टल खुला हुआ है, एक ही चॉइस मिलेगा आपको बदलने का, और किसी ने अगर नहीं बदला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये थी जानकारी, आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके क्या विचार है वो भी बताइए। धन्यवाद।